इसमें आपको बेल्ट लगाना होगा। चलिए बेल्ट लगाते हैं। इसके बाद बेल्ट कैसे लगाते हैं आपको बताता हूँ। चलिए बेल्ट कटिंग करते हैं। चलिए दोस्तों बेल्ट कटिंग करते हैं। तो बेल्ट कटिंग में ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर देखो चेन की जो चौड़ाई हमने करीब यहाँ से देखेंगे तो 1.5 इंच आना चाहिए। तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे बेल्ट का जो नाप है उससे। तो चलिए बस सीधा सीधा तरीका बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से करना है। चलिए इसको 2 इंच ले लीजिए आप अंदाजे से, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत पतला नरम बकरम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप इसमें हार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सॉफ्ट इस्तेमाल कीजिए। लेडीज वियर थोड़ा पतला कपड़ा रहता है, ज्यादा हार्ड रखोगे तो कपड़ा में मजा नहीं आता। इसका 14.5 मतलब 29 इंच कमर है, 29.5 इंच कमर है लगभग। तो इसे हमें जितना है उसका आधा, 29.5 इंच कमर है तो 29.25 इंच। अब इसके बाद इस पे पीछे की तरफ भी लगभग 1.5 इंच का, पीछे की तरफ क्यों 1.5 इंच का रखते हैं भाई, कभी कमर टाइट हो गया 1.5 से 2 इंच का रख सकते हो, है ना। 1.5 से 2 इंच का रख, मैं वैसे 1.5 इंच का रख रहे हो, आप इसे 2 इंच का भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको आप इस प्रकार से कट कर लें। पहला कट, ये दूसरा कट, और ये हो गया। अब इसको बीच से कट कर देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे जो जिस कपड़े में बनाना है उस कपड़े में हमें चिपका लेना है। तो चिपकाने का तरीका देखिए, ये 1.5 इंच का पट्टी है तो मैं क्या करूंगा, करीब 5 इंच चौड़ा, 5 इंच चौड़ा, 5 इंच की चौड़ाई पर मैं कपड़ा काटूंगा। 2 पल्ला, 2 है, 2 बैठ है तो 2 पल्ले हम इसको काटेंगे। अब चलिए इसको चिपकाते हैं। चिपकाने का तरीका देखिए, ये टक्स वाले मार्किंग मैंने यहाँ पर देखिए ½ इंच का हमने जो सिलाई मार्जिन छोड़ा है उसी के छोड़कर हम चिपका रहे हैं। ये देखिए ऐसे, चिपक जाने के बाद आप इसे इस प्रकार से मोड़ लें, बिल्कुल। देखिए मोड़ने के बाद इसे कुछ पल्ले को आप इसे अंदर के, अब जब यहां पर देखिए ध्यान से देखिएगा ना, यहां पर किस प्रकार से मोड़ रहा हूं। ये अंदर का हिस्सा जो हमने बकरम है उससे थोड़ा सा ज्यादा, बकरम जैसे यहां पर 1.5 इंच चौड़ा है तो उसका हम मोड़ेंगे कैसे, थोड़ा सा ज्यादा, 1.5 इंच है जिसको 1.25 इंच मतलब 1/4 इंच ज्यादा, है ना, 1/4 इंच ज्यादा मोड़ेंगे हम। दिखा, इसका कारण ये है जब हम सिलाई लगेंगे तो अंदर से बकरम नहीं दिखना चाहिए। अब देख सकते हैं इसके मोड़ने का तरीका, देखो ये ½ इंच ये हमने सिलाई मार्जिन किया है, इसको मोड़ा है ना। तो देखिए इससे थोड़ा ज्यादा है, क्या है जब इसमें पलट कर जब सिलाई लगाएंगे तो सिलाई अंदर का बकरम ना दिखे, इसलिए थोड़ा सा हम इसको ज्यादा मोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से उधर का भी मोड़ लेंगे। ये देखिए हमने इसको मोड़ लिया। अब मोड़ने के बाद देखिए यहां पर क्या करेंगे, इसको चाहे तो आप इसमें प्रेस लगा सकते हो, एक बार नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। तो चेन को देखिए, चेन को ऊपर मत कीजिए, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। चेन को थोड़ा अंदर रखिए, नहीं वो बाहर रख चला गया तो ये हो जाएगा। इसका कटिंग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे सेट करते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा तिरछा है तो इसको कटिंग करने का तरीका जब ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से राउंड गहरा खाते हुए सीधा करेंगे यहाँ पर ऐसे, ऐसे जो त्रिकोण जैसा रहता है उसको। अब उसके बाद इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे करते हुए इसे ऐसे कर देंगे। देखिए ऐसे हमने कैसे कटिंग किया इसको यहाँ पर भी जैसे ऐसे तिरछा जैसे था ना, उसको ऐसे राउंड कर दिया पूरा ताकि उसको शेप में आ जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, चलिए चलते हैं मशीन में, इसमें हम इसको बेल्ट को लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सिलाई स्टार्ट करते हैं। सिलाई स्टार्ट करने का तरीका देखिए, यहाँ पर देखिए 1.5 इंच जो हमने पीछे का भाग है तो पीछे में रखिए, सामने का भाग सामने है तो सामने का भाग रखिए। यहाँ पर इसको देखिए कट कर लें टक्स, और ध्यान रखिए अगर हो सकता है चिपकाते वक्त कम ज्यादा हो गया होगा उसको सेट कर सकते हैं ना, वैसे मैंने फिक्स कटिंग किया है। अब देखिए यहाँ पर गौर से इसको आपको सिलाई करना है कुछ ऐसे, ये टक्स से स्टार्ट करना है, टक्स इसका ये है। यहां पर सिलाई लगाते वक्त एक चीज का ध्यान अवश्य रखें कि जो सिलाई है बकरम के ठीक नीचे में, बकरम में नहीं चलना चाहिए, जो बकरम आपने चिपका इसमें नहीं चलना चाहिए, ठीक नीचे में चलना चाहिए, है ना। ये देखिए, और एक बात
ये जो टक्स है दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखो, ये टक्स है ऊपर का, ये नीचे का। तो नीचे का टक्स हमेशा थोड़ा सा क्वार्टर इंच ज्यादा है, मैं कहने वाला बराबर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा आता है। इसका कारण ये है कि हमारा जो है यहां से नापा जाता है कमर, ऊपर से, यहां से नहीं नापा जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? हमारा जो कमर यहाँ है उसको फाइनल ऊपर से नापेंगे, यहां से नहीं नापेंगे, इसलिए थोड़ा सा क्वार्टर इंच ज्यादा आना चाहिए। नीचे का हिस्सा पल्ले का इधर बढ़ के आना चाहिए, क्वार्टर इंच। क्वार्टर इंच से इसका मतलब आधा इंच नहीं होना चाहिए, क्वार्टर इंच तक का इसको आना चाहिए, तो सही तरीके से इसमें फिटिंग आती है। वो आ जाता है वैसे, ऐसे आधा इंच भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वार्टर इंच के आसपास आए। आप इसका जो डांट वगैरह का क्रिएशन है बहुत उसको काउंटिंग करके ही करें, हिसाब किताब करके। अब उसको थोड़ा सा आप उसको ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अब देखिए इसको क्या करें, ये देखिए इसको बराबर से, ठीक इसके बराबर से कहां से इसको हम काट लेंगे, मतलब उसको जो पेस्ट है मैंने उसको उखाड़ लिया है, उसका इसको कटिंग कर देंगे। पहले से इसको करेंगे तो छोटा बड़े होने का चांस रहता है, इसलिए इसको हमने इसको ये कर दिया, इसको आप ये कर दें ऐसे। अब देखो इसको सिलने का तरीका, इसको इस प्रकार से सिलो। ये देखिए ऐसे और ऐसे हम इसको सिलाई कर दिया। इसको चाहे तो आप इसको कट लगा दें ऐसे, देखो इसको पलट लें, ये अब देखिए इसको यहां से एक तरफ से सिलाई करते हुए, मतलब किनारे किनारे। चाहे देखो अगर इसमें आपको सिलाई नहीं देना है तो इसके बकरम के ठीक नीचे में सिलाई लगा सकते हो आप, ये बकरम होता है ना उसके नीचे में। चलिए मैं यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगा रहा हूँ बकरम के एक तरफ, सभी तरफ नहीं लगा रहा हूँ। चाहे तो इसको राउंड भी सिल सकते हो आप, कई कई तरीके से सिला जाता है। ये देखिए इसको हमने सिलाई कर लिया, यहां शुरू किया। चाहे तो कई लोग इसको क्या करते हैं पूरा राउंड इसको ऐसे सिलते हैं, इसी के अंदर लुप्स डाला जाता है कई कई एरिया में। ये देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये सिलाई हो गई, यहाँ पर भी सिलाई हो गई है। अब कुछ उसी प्रकार का प्रोसेस इधर का भी करेंगे। आप इसको देखते जाइए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप बस इसको देखकर सीखते जाइए। ध्यान में रखना है, जैसे उधर का टक्स है सर, उधर भी आप इसको लगाएंगे, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहां पर जो है चेन के पास में ये टक्स आकर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़ा छोटा हो, जैसा आपका सेटिंग गड़बड़ा जाएगा। देखो यहाँ पर मिल रही चेन में ये टक्स मिल रही, उसी प्रकार से आप इसमें मिलाते जाइए। ये हो गया। इसको मैं बड़ा क्यों रखा है, देखिए छोटा होगा तो लफड़ा हो जाता है, बड़ा रखिए। इसको क्या है आप चाहे तो इसे बाद में क्या कहते हैं पेस्ट को खींचकर काट सकते हैं, लेकिन छोटा हो जाएगा तो उसको अलग से चिपकाने में दिक्कत हो, इसलिए हमेशा थोड़ा सा बड़ा ही काटें। देखिए ऐसे मैं थोड़ा बड़ा काटा था, इसको 2 इंच के आसपास, 1.5 इंच में हो जाता। देखिए ऐसे, और इसके किनारे के पास ऐसे इसको थोड़ा सा त्रिकोण कट, बिल्कुल छोटा सा ऐसा त्रिकोण कट करें, उसको फिर से ऐसे पलटें। ध्यान देने वाली बात देखिए सिलाई इसका ऐसा, इसको रखें ऐसे।
ठीक है। अब इसको भी वही प्रोसेस है, अब इसको ऐसे सिलाई यहां से पकड़े बराबर और उसी प्रकार से सिलाई लगाते चलें। देखो इसको थोड़ा सा, इसको ज्यादा पूरा नहीं, क्या है थोड़ा सा पलटने का डर रहता है, इसलिए यहाँ पर हम उसको बिल्कुल थोड़ा दूर में यहाँ तक इस प्रकार से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब तो हमारा काम हो गया, बहुत सब कुछ हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, देखो ऐसे रखे बराबर। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, पलटना नहीं चाहिए, इस प्रकार से रखें कि ये पलटे मत। और इसको आप इसको सिलाई करेंगे कहां से, यहां से। मैंने आपको बताया था ना, निशान लगाने का नाप लीजिए करके, तो यहां पर आप इसको ये कर लीजिए। अब इसके बाद इसको आपको सिलाई करते जाना है। ये देखिए, हाँ आप यहां पर देखिए चेन को इस प्रकार से रखिए। रखने के बाद टेप से जैसे 29.5 इंच को रखना है, तो देखो दोनों चेन को पहले, देखो पहली बात तो यह है कि आप इसको इलाकों को मिला लीजिए और दोनों चेन को इस प्रकार से ऐसे रखिए, लगभग बराबर रहेगा वो। यहां पर रखना है, चेन को मिला देना है थोड़ा सा, चेन में थोड़ा सा इस प्रकार से रखें, चेन जो रहती चेन की ना वहां पर रखें। और उसके बाद इसको यहां से नापें, जो चेन लगी हुई है हमारी, मतलब यहां से हम थोड़ा 1/4 इंच हम इसको ये कर देंगे। तो 29.5 है, तो ये हो गया हमारा 15.25 इंच। तो आपको यहां से सिलाई आपको बिल्कुल सीधी, यहां पर देखो जैसे ही टर्न होती है बिल्कुल सीधी, ये देखिए। खासियत ये है कि यहां पर जो आप राउंड मारते हैं कहीं भी यहां पर कर्व, देखो कर्व नहीं बन रहा है, मतलब ऐसा सिलाई टेढ़ा जिग जग नहीं चलनी चाहिए। ये जो सिलाई बिल्कुल स्मूथ राउंड होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर आप डबल सिलाई लगा ले। ये देखिए, अब इसको क्या करें, देखो हिफाजत से कटिंग करें, ध्यान से, है ना, यहां पर ध्यान से इसको कटिंग करें ऐसे। ये हिस्से को बहुत पतला नहीं करना है, क्योंकि अब यहां पर इसको ज्यादा नहीं, ऐसे और ऐसे, ये हो गया, ठीक है। अगर आपका कपड़ा बहुत मोटा नहीं है, पतला है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, देखो गौर से देखिएगा, यहां पर इसको कुछ कट लगाइए, 1 कट, 2 कट, 3 कट, ऐसे इस प्रकार से, है ना। कट लगने के बाद कपड़ा आपका पतला है ना, तब बता रहा हूं। बहुत मोटा है तो उसको सीधा इसे कट लगाकर सिलाई करेंगे, लेकिन आपका कपड़ा पतला है, क्योंकि ज्यादातर हमारे ये जो रहते हैं मोटे नहीं रहते हैं। तो देखो इसको हमें यहां से उल्टे तरफ से, गौर से देखिएगा, वैसे तो एक बात आपको राय दे दूं कि थोड़ा सा ये जो पल्ला रहता है ना एक तरफ का, थोड़ा सा कम काटा जाता है ऐसे। सफाई के लिए देखो इसको हमें कम काटा, इसको ऐसे ऐसे कम काटने के बाद आप इसे ऐसे हल्का सा मोड़े, ये बिल्कुल आपको लेटेस्ट स्टाइल में जो रेडीमेड सिलाई होती है जीन्स स्टाइल की, उसकी सिलाई बता रहा हूं। ये राउंड के पास ये बिल्कुल कम हो जाना चाहिए ना, यहां पर देखिए ध्यान रखिए, राउंड के पास बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। ये ठीक है। अब इसके ऊपर आप इधर से उसको पलट लें, ये देखिए, लग रहा होगा आसान हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ये काम है, प्रैक्टिस का काम है ये।
ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आप भविष्य में कभी भी आपको टाइट लगता है तो इस सिलाई को खोलकर आप इसे लूज कर सकते हैं। करीब इसमें आपको बता दूं, इसमें ये 3.5-4 इंच का इसमें लूज आ सकता है। 3 इंच तो आ ही जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारी ये खोखा यहाँ पर तैयार हो गया। अब इसको क्या करना है, बस इसका ये करना है। देखो, इसका सेंटर मिलाना है। सेंटर देखो, मैंने यहाँ पर मार्किंग किया था, याद रखिए, शुरुआत में ही मैंने मार्किंग कर रखा था, इसी वजह से बाद में नहीं बनता भैया वो। ये इसकी मार्किंग जो मैंने कर रखी है शुरू से, यहीं पे हम इसको दोनों जो सेंटर रहता है ना जॉइंट, यहाँ पर हमें इसको मिलाना रहता है। आप इंटरलॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इंटरलॉक का नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिलहाल तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। उसके लिए मुझे दूसरे शॉप में जाना पड़ेगा। ये देखिए, अब इसको बस कुछ नहीं है, आराम से बिना किसी चीज को खींचे, ना इसको खींचना है उसको, बिल्कुल आप यहाँ पर सिलाई लगाते जाइए मार्जिन छोड़कर। ये मार्जिन हमने क्यों दिया है, कभी खुदा ना खास्ता टाइट हो जाए, उसके लिए हमने इसको मार्जिन छोड़ रखा है। तो बिल्कुल आप इसको उसी प्रकार से यहां पर भी थोड़ा सा हम जमा देंगे। अब इसको फिर से इसको रिटर्न लेंगे, उधर से नहीं पलटेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मार्किंग इसी दिशा में हुई है। बिल्कुल डबल सिलाई ले लेना है मजबूती के लिए। बस इसको आप मिलाकर आप सिलते जाइए। ये देखिए, हमने इसकी सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर मार्जिन छोड़ा है तो करीब इसमें करीब 1 इंच 1.25 इंच का हमारे पास लूज करने का स्थान है। कभी जंघा टाइट हो जाता है, कभी कभी गलती से ये भी हो जाता है। तो इस प्रकार से है। अब आप इसको सीधा कर लें। हाँ, इसको क्या होता है, इसका देखिए बहुत इसमें वर्क रहता है। इसमें अच्छे से इसको हमें प्रेस करके चिरवा करना पड़ता है। प्रेस का काम इसमें मतलब टोटल इसमें बहुत प्रेस का काम रहता है, बहुत सारे इसमें रहता है, इसलिए इसकी सिलाई महंगी होती है। देखो, इस प्रकार से इसको चिरवा कर लेंगे अंदर का हिस्सा। देखिए, इसे पूरा आखिरी तक हम इसको चिरवा कर लेंगे। ठीक है, प्रेस से कर सकते हैं उसे, जैसे मैं नाखून से कर रहा हूं। ये देख सकते हैं, इस प्रकार से इसको हम इसे प्रेस से भी कर सकते हैं। प्रेस से करने में ज्यादा अच्छा होता है। अब देखिए, इसको मोड़ने का तरीका बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसे मोड़ने नहीं आता, तो मैं मोड़ने का तरीका भी बता। देखिए, ये थोड़ा नीचे का हिस्सा फैला हुआ रहता है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दोनों हिस्से को बीच सेंटर में ले आना है। और मोड़ने के लिए क्या है, इसको आपको जो हमने टक्स काट रखे हैं, चाहे तो एक बार वहां से लेकर यहां तक लंबाई चेक कर सकते हो। अगर सही तरीके से कटिंग है तो करने की जरूरत नहीं। देखिए, ये इस प्रकार से इसको मोड़ लें। ये मोड़ने का तरीका बता रहा हूं। और मोड़ने के बाद आप इसे पलट लें। ये देखिए ऐसे। अब इसको भी आप इस प्रकार से प्रेस कर ले। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ज्यादा कट कर लिया, इसको इस प्रकार से ना करें। अब इसके बाद आप अंदर से इसमें सिलाई इस प्रकार से सिलाई लगा ले, तुरपाई लगा ले। मैं सिलाई लगा देता हूँ, आप तुरपाई भी कर सकते हैं, इस प्रकार से इसमें कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात, ये जो है प्लाई, ये सीट की सिलाई, ये सीट की देखो यहाँ पर देख सकते हो, ये खींचता है ना। तो इसको क्या करो, अंदर की तरफ से ये प्रेस गर्म रहेगा तो अंदर की तरफ थोड़ा सा राउंड के पास ऐसे किनारे को खींचना है, बिल्कुल किनारे को फैलाना है। मतलब ये फैलाना है। अधिकतर लोग इस काम को नहीं करते हैं, तो बड़े रिंकल्स रहते हैं मतलब दिखने में। उसके बाद इस पैड को रखें ऊपर। इस पैड को रखने के बाद आप इसे अच्छा खींचकर, बिल्कुल ऐसा खींचना है, ऐसे बहुत खींचना है इसको। तो ये बैठना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर ये नहीं बैठेगा तो आप में कभी वो जो पेंट में जो लुक आती है वो कभी नहीं आएगा। ये मतलब बनाने का ये प्रोफेशनल तरीका है। इसको इस प्रकार से खींच कर बैठाया जाता है ताकि कपड़ा बिल्कुल बैठ जाए। कहीं भी देखो, अब यहाँ पर सलवटें आएंगी, सलवटों को भी खत्म करना है। ऐसा सलवट नहीं रख देना है। इसकी जो प्रेसिंग जो होती है, प्रेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। पेंट की जो प्रेसिंग जो प्रेस करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर चीज को यहाँ पर इसको इस प्रकार से ये करना होता है। जो हम जो लेडीज ट्राउजर पेंट बनाते हैं उसका ये होता है। पैजामे में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमें पेंट में इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये है पूरा। इसको नीचे को मोड़ लीजिएगा, मैं मोड़ कर नहीं बता रहा हूँ।
तो आपको दिखाता हूं अंदर का सीन। देखो आप बिल्कुल चेन यहाँ पर लग गई है, यहाँ पर एक काज बटन कर सकते हो, हुक हाई लगा सकते हो। अब इतना तो कॉमन चीज आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना डीपली तो एक वीडियो में बड़ा मुमकिन नहीं है। लेकिन देखिए आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर भी कोई रिंकल नहीं आ रहे हैं। ये इसको इसी तरीके से देखा जाता है कि आप कितने, यहाँ पर भी आप देखो एक खासियत और है कि इसमें बिल्कुल सीधा, ये यहाँ पर जो सिलाई होती है ना एक धार में दिखती है, ऐसा जिग जैग नहीं करेगा। जहां जिग जैग करेगी आपकी सिलाई समझ लो कि आपने गलत सिला है। देखो बिल्कुल यहाँ पर देखो प्रेस, हर एक पार्ट्स को प्रेस करता है इस प्रकार से। तो ये जो पेंट की सिलाई है फ्रेंड्स बहुत ही डिफिकल्ट होती है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, अभ्यास की बात है थी, कोई काम को हम डिफिकल्ट नहीं कह सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है। पेंट के काम में बहुत वेराइटीज है, बहुत प्रकार के बनते हैं, बेल बॉटम बनते हैं और कई प्रकार से बनते हैं। एक छोटा सा नमूना है, इसी प्रकार से इसको सिला जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।